हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जान पाएंगे और नेटवर्क की एडवांटेजेस क्या हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि अगर हम अपने कंपनी के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करें तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होंगी। टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में सीख पाएंगे, लैन, मैन, वैन और इनके बीच में क्या डिफरेंस है और हम रियल लाइफ में ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम सीखेंगे लैन को इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और हम कौन सी केबल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम नेटवर्क की बात करें, ए नेटवर्क इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर द रिसोर्सेज सच एज डाटा एंड फाइल शेयरिंग एंड डिवाइस शेयरिंग। इसका मतलब नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का समूह है जहाँ पे हम फाइल शेयरिंग, डाटा शेयरिंग, ईमेल शेयरिंग और प्रिंटर शेयरिंग जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लैन का रियल एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास स्विच के थ्रू अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट है और हमने वहीं पर एक नेटवर्क प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, और अगर हम चाहते हैं कोई भी यूज़र कहीं से भी प्रिंट आउट ले और वो सीधा उस प्रिंटर पर आए, तो मेन एडवांटेज यही होता है। और दूसरा एडवांटेज है इंटरनेट। आजकल आप देखते हैं कि सभी जगह इंटरनेट चल रहा है। हम नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट शेयर कर सकते हैं और डाटा शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं। आइए इसके एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इस सिनेरियो में हमारे पास एक स्विच है। स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। अगर आप घर पर दो कंप्यूटर या ऑफिस में सिर्फ दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक सिंपल केबल होती है जिसको हम यूटीपी केबल या फिर उसमें क्रॉस केबल होती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, या एक कंप्यूटर एक लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपका नेटवर्क दो कंप्यूटर से ज़्यादा का है तो आपको स्विच यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, पहले स्विच से पहले एक डिवाइस आती थी जिसको हम हब बोलते थे, जो कि अब यूज़ नहीं होती है। अब आप ज़्यादातर जगह पे स्विच ही देखेंगे। तो स्विच का एडवांटेज ये है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब एक पर्टिकुलर केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास तीन कंप्यूटर हमने कनेक्ट किए हुए हैं और तीनों जो हैं एक पर्टिकुलर केबल के थ्रू कनेक्ट है जिसको हम यूटीपी केबल बोलते हैं, और इसमें एक प्रिंटर भी हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर हम समझें इसको, मान लीजिए ये यूज़र जो यहाँ बैठा हुआ है वो प्रिंट आउट कमांड देना चाहता है। तो प्रिंट आउट कमांड यहाँ से सबसे पहले स्विच में जाएगी और स्विच के थ्रू सीधा ये प्रिंटर में जाएगी और उसका प्रिंट आउट आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई और यूज़र डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसमें वो फ़ोल्डर शेयर करके डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप फ़ोल्डर शेयर करना चाहते हैं कैसे करते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो के रेफरेंस से देख सकते हैं। नेटवर्क का एग्जांपल हम सभी लोग रियल लाइफ में देख सकते हैं। अगर हम एग्जांपल में देखें तो जैसे बैंक के अंदर हम पैसे जमा कराते हैं और थोड़ी देर बाद हम पैसे एटीएम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एटीएम मशीन्स बैंक के सर्वर से कनेक्ट होती है और बैंक के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो भी सारे सर्वर से कनेक्ट होते हैं। और जितने भी बैंक्स हैं उनकी सभी ब्रांचेस मेन सर्वर्स, यानी सर्वर एक ऐसी मशीन है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा राउटर यूज़ होता है नेटवर्क के अंदर, जो कि एक डिवाइस है जो वैन के अंदर यूज़ होती है। तो नेटवर्क के थ्रू हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं जिससे हमारा टाइम सेव होता है। और दूसरा एग्जांपल देखिए रेल का, आप रेलवे में टिकट बुक कर सकते हैं किसी भी केबिन में जाकर। और इसके अलावा और भी एडवांटेज है, हम घर बैठे बैठे भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये भी नेटवर्क का एक रियल एग्जांपल। अगर हम एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहले है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग का मेन एडवांटेज यही है कि अगर हम नेटवर्क के अंदर किसी कंप्यूटर से डाटा कॉपी करना चाहते हैं तो हमें पेन ड्राइव का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी सीट पर बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर का डाटा शेयर कर सकते हैं, या फिर अपना डाटा अगर हम दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करना चाहते हैं तो वह भी नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। और नेक्स्ट एडवांटेज है हार्डवेयर शेयरिंग। जैसे अगर हम सीडी रोम या डीवीडी सभी कंप्यूटर पे कनेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका मेन यूज़ तभी होता है जब हम कोई ओएस लोड करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं। उसके बाद हम डीवीडी वहाँ से सिस्टम से निकाल सकते हैं, या फिर हम नेटवर्क के थ्रू भी हम सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हैं और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड कर सकते हैं। तो हमें डीवीडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा डीवीडी को अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पर लगा के वहाँ से शेयर करा सकते हैं और जिससे बाकी लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर लोड करना है और वह डीवीडी में है, तो उस डीवीडी को आप डीवीडी ड्राइव में इंसर्ट करके और शेयर करा के एक्सेस करा सकते हैं। और दूसरा प्रिंटर शेयरिंग, साइबर कैफ़े में इसका बहुत यूज़ होता है और ऑफिस में भी यूज़र अपनी सीट पे बैठे बैठे प्रिंट आउट ले सकता है। और नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग का एडवांटेज ये है कि कोई भी कंपनी जब अपने सभी यूज़र्स को
ऑफिस में इंटरनेट प्रोवाइड कराती है तो वो सिर्फ इंटरनेट का एक ही कनेक्शन परचेज करती है और उसी एक कनेक्शन का वो सब जगह शेयर करती है। साइबर कैफ़े में भी इसका आप यूज़ देख सकते हैं। साइबर कैफ़े वाले सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन परचेज करते हैं और उसको सभी कंप्यूटर्स में शेयर करते हैं नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट एडवांटेज है एप्लीकेशन शेयरिंग, जिसमें ईमेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आप अपने किसी कोलीग को मेल भेजना चाहते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में ही हो या ऑफिस के बाहर हो, तो आप ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। ये भी नेटवर्क का एडवांटेज है। और बैंक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, बैंक्स के अंदर जितने भी उनके सॉफ्टवेयर होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। जैसे कि कभी आप देखते होंगे रियल लाइफ में, आप किसी भी कंप्यूटर केबिन में जाके, यानी किसी भी बैंक के केबिन में जाके आप अपने पैसे जमा करा सकते हैं और कहीं से भी आप अपनी पासबुक अपडेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बैंक से सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन शेयरिंग के थ्रू एक्सेस होते हैं, ये भी नेटवर्क का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है टाइम सेविंग। जब एटीएम मशीन नहीं होती थी तो हमें पैसे निकालने के लिए बैंक में जाना होता था, और अब अगर आप देखें आप एटीएम से ही पैसे निकाल लेते हैं। तो नेटवर्क का ये भी एक एडवांटेज है, टाइम सेविंग। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। नॉर्मली जब हम एक बार नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो हमें प्रिंटर या फिर कोई और हार्डवेयर डिवाइस जैसे डीवीडी रोम या स्कैनर हमें सभी जगह लगाने नहीं पड़ते। हम एक जगह लगा के उसको शेयर करा सकते हैं और तभी उसकी वजह से सारे यूज़र्स उस प्रिंटर का या डीवीडी का यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस्ट सेविंग में इसका एक मेन एडवांटेज है। अगर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें तो हमारे 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन एक रूम में भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी आप अपने घर पे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो 2 कंप्यूटर का हो चाहे 2 से ज़्यादा कंप्यूटर का। और इसके अलावा स्कूल में, कंप्यूटर लाइब्रेरी में, ऑफिस में और ऑफिस के किसी फ्लोर पे या फिर पर्टिकुलर बिल्डिंग में आप लैन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मैन की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एज़ पर थ्योरी जो है इसका एरिया जो है वो वैन से कम होगा और लैन से ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक। लेकिन रियल लाइफ में मैन का यूज़ नहीं होता, हम जो यूज़ करते हैं वो वैन का ही यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में समझे, मान लीजिए ये नेटवर्क हमारा दिल्ली का है और ये नेटवर्क हमारा गुड़गांव का है। तो एज़ पर थ्योरी आप जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि जो मैन का एरिया है वो 100 किलोमीटर तक का है, तो यानी ये एक मैन नेटवर्क हो गया, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव का डिस्टेंस जस्ट 100 किलोमीटर से कम ही है। तो एज़ पर थ्योरी तो ये मैन है, लेकिन रियल लाइफ में इसको हम वैन नेटवर्क ही बोलते हैं, क्योंकि जो आप ये डिवाइस देख रहे हैं राउटर, ये एक पर्टिकुलर वैन लिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं जो आईएसपी प्रोवाइड करते हैं। और अगर मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी गुड़गांव की जगह पुणे या मुंबई होता, तभी हमारा यही सिनेरियो रहता, हम यही राउटर यूज़ करते हैं और यही वैन लिंक ही परचेज़ करते हैं। तो रियल लाइफ में आपको सिर्फ लैन और वैन मिलेगा, लेकिन एज़ पर थ्योरी देखें तो आप कहीं भी आप लैन पढ़ेंगे, मैन पढ़ेंगे और वैन पढ़ेंगे, और किसी किसी जगह आप कैंपस एरिया नेटवर्क का भी आप पढ़ सकते हैं, जिसको हम कैन बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा जो फेमस है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो एरिया कवर करते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड कवर करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम समझिए, हमारे पास एक ऑफिस है जो मुंबई के अंदर है और एक ऑफिस जो है बेंगलोर के अंदर है, और हम इनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें वैन लिंक परचेज करना पड़ता है आईएसपी के थ्रू। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इनका अपना ऑफिस मुंबई में भी होगा और मान लो बेंगलोर में भी होगा, तो इनके अपने ऑफिस कनेक्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर कनेक्शन के थ्रू जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, और ये हमें लोकल मुंबई ऑफिस को कनेक्ट कराते हैं हमारे बेंगलोर ऑफिस से। तो ये जो पूरा एरिया जो है ये वैन एरिया नेटवर्क कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आप वैन और लैन के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो डिफरेंस बिटवीन वैन एंड लैन को आप देख सकते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, हम रियल लाइफ में सिर्फ वैन और लैन का यूज़ करते हैं, मैन जस्ट एक थ्योरी कंसेप्ट रह गया है। अगर आप अपना खुद से नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपको कितने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। अगर आपके पास 2 कंप्यूटर हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए जस्ट एक केबल, क्रॉस केबल बोलते हैं, वो परचेज कर सकते हैं मार्केट से। और या फिर अगर आपका नेटवर्क 2 कंप्यूटर से ज़्यादा है तो हम ये सारे कंपोनेंट यूज़ करेंगे। लैन कार्ड जो कि बिल्ट इन मदरबोर्ड होता है, ये देखिए ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है ये लैन कार्ड का होता है। इसके अंदर 2 दिखाए हुए हैं, लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ एक ही लैन कार्ड आपको मदरबोर्ड पर मिलेगा। इसको हम RJ45 पोर्ट बोलते हैं, रजिस्टर जैक 45। इसके बाद नेक्स्ट जो है
यूटीपी केबल, ये ब्रांडेड केबल है, आप ब्रांडेड केबल भी परचेज कर सकते हैं, यानी बनी बनाई केबल। और जो ये केबल आप देख रहे हैं, ये केबल बंडल आता है, आप इसको केबल को बना भी सकते हैं। और इसको हम एक पर्टिकुलर कनेक्टर जिसको बोलते हैं RJ45, इससे कनेक्ट करके हम इसका एक एंड रहता है हमारा इस कंप्यूटर पे, और जो दूसरा एंड रहेगा वो हमारा रहेगा इस हब के ऊपर या फिर स्विच के ऊपर। नॉर्मली हब जो है वो डिवाइस अब बंद हो चुकी है, और हम जब यूज़ कर रहे हैं ये डिवाइस, ये है हमारा स्विच। तो हब की स्पीड स्लो होती थी, इसलिए वो मार्केट में यूज़ नहीं होता, हम स्विच का यूज़ करते हैं। और एक और लास्ट कंपोनेंट है क्रिम्पिंग टूल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये केबल जो है, इसको अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं RJ45 के कनेक्टर के थ्रू, RJ45 कनेक्टर के थ्रू, तो आपको इस पर्टिकुलर क्रिम्पिंग टूल से इसको कनेक्ट करना होगा, क्रिम्प करना होगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं, जो हमें लैन इस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होते हैं, यानी मान लीजिए आपको 10 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो आपके पास 10 कंप्यूटर होने चाहिए लैन पोर्ट के साथ, प्लस केबल लेंथ के हिसाब से, और दूसरा ये RJ45 कनेक्टर ये बीच चाहिए होंगे, एक स्विच की साइड लगेगा और दूसरा कंप्यूटर की साइड लगेगा, और क्रिम्पिंग टूल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब करके मेरी और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। हमारी साइट है youtube.com/user/OSR Technology। थैंक यू।